वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फिकार खान। लहजे में तलखी, आए रोज नई धमकी और नया अल्टीमेटम। साबिक वजीर आजम इमरान खान जो अपनी तरफ से इंतखाबी मुहिम में उतर चुके हैं और शहर शहर जलसा कर रहे हैं, रोज अदली और फौज पर निशाना बांधकर हमलावर हो रहे हैं। सियासी मुबसरीन खान साहब के काटता जुमलों को फ्रस्ट्रेशन करार दे रहे हैं, क्योंकि अब तक खान साहब जो अहदाफ हासिल करना चाह रहे थे उनके करीब भी नहीं पहुंच पा रहे। माशी हालात की अबतरी और महंगाई के तूफान के बावजूद खान साहब हुकूमत गिराने के लिए दबाव नहीं बना पा रहे। खान साहब की लाख कोशिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आ रहा है और ना ही अदालतों पर वो दबाव बन रहा है जो खान साहब अपने सियासी बयानिए के जरिए बनाना चाह रहे थे। आने वाले दिनों में खान साहब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फर्द जुर्म लगने जा रही है, क्योंकि खान साहब की माजरत को अदालत ने कबूल नहीं किया है, जो कि खान साहब के लिए कानूनी महाज पर मुश्किलात का सबब बन सकती है। खुद खान साहब ने पंजाब से हाथ जो है वो ये कहा गया कि पंजाब में उनके साथ जो है वो हाथ होने जा रहा है, और साथ साथ उन्होंने इन अंदेशों का भी जो है वो बरमला इजहार करना शुरू कर दिया है। अलबत्ता इन इल्जामात में कितना दम है इसका तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला पंजाब के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं और चौधरी परवेज इलाही जो खान साहब के इत्तेहादी और नागुज़ीर मजबूरी में वज़ीर आला हैं, वो अब खान साहब की लाइन से बिल्कुल हटकर अपनी लाइन पर गामजन है। क्या ये सब हालात खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की वजह बन रहे हैं और इसीलिए वो सख्त लहजा अपनाए हुए हैं? ये वो सवाल हैं जो आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। कादर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और कुछ ही देर में हमें सीनियर लॉयर और फॉर्मर जज शाह खावर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ज़रा चीमा साहब की तरफ चलती हूँ। चीमा साहब अभी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ये इस वक्त बात ये हो रही है कि जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और मैं चाहूँगी कि आपके सामने असद उमर साहब का जो है जो अभी ट्वीट है वो रखूँ, उसमें बाकायदा प्रोड्यूसर अगर आप चला सकें तो उसमें ये कहा गया है कि जी कल शाम, यानी कि कल का दिन जो सैटरडे का दिन है, कल शाम 7 बजे तमाम पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए इज्तिमा होगा। सारी पार्टी और कौम अपने कप्तान के साथ खड़ी है। -1 हैशटैग -1 ना मंजूर। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जी एक तरफ जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, तो ये जो जलसों का सिलसिला है या कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस हो सकती है, एहतजाजी जो है वो जो मरला है वो नेक्स्ट फेज में जो है वो एंटर हो सकता है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है और खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और किसी केस में कहा जा रहा है इतना जो है वो दमखम नहीं है और कोई केस इतना डेंजरस नहीं हो सकता खान साहब के लिए जितना जो है वो ये तौहीन अदालत वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। तो क्या इस वक्त चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है? चीमा साहब, ये बताइए कि अभी फर्द जुर्म जो आयद होनी है, 22 तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी है, और आज असद उमर साहब ने जो है ये मैंने जो पढ़ के सुना दी, ये बात कर दी, ये किस किस्म की यकजहती? क्या मतलब अभी तो कुछ हुआ नहीं है? क्या खान साहब कोई अरेस्ट हो गए हैं या उन पर कोई टॉर्चर हुआ है? किस चीज़ की यकजहती? उनको गेम से बाहर कर दिया गया? ये ऑलरेडी आपने -1 नामंजूर के नारे क्यों लगाने शुरू कर दिए और ये क्या आप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं अदलिया पर? नहीं, प्रेशर वाली बात नहीं है। देखें, ये प्रेशर तो हम पे पड़ा हुआ है कि जो बीबी मरियम बात करे, नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, उनके बाकी सारे लोग करें, फजल रहमान करे, बिलावल करे, जरदारी करे, किसी को कोई ना पूछे। और हमें आप कह लें कि हम ना करें, हम कहें कि आप कह लें कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उस पर हाई कोर्ट नोटिस ले ले, सुओ मोटो ले ले, जिसका ये इख्तियार नहीं है। और फिर यू कैन से कि उस केस को यू कैन से कि अल्फाज वापस लेते हैं, हमें इस पे शर्मिंदगी है। ये सारा कुछ करने के बाद भी वो आप कह ले कि टले ना, तो अल्फाज वापस नहीं लिए आपने? वैसे माजरत के साथ अल्फाज वापस नहीं लिए। आपने कहा कि हाँ, ये इस तरह हम खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं, खातून जज का हमारे लिए बहुत एहतराम है वगैरह वगैरह, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उस तरह वो आपने बाय द वे में बातें की, माजरत नहीं की और अल्फाज वापस नहीं लिए उस तरह।
नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमने तौहीन अदालत की नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू साथ ये है कि हाई कोर्ट सुओ मोटो ले नहीं सकता। तीसरी बात जो है उसका इख्तियार नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हमने जो एक मुनासिब बात होती है, जो एक होनी चाहिए, वो हमने की, ठीक है। उसके बाद भी मतलब अगर बात आगे चलती जा रही है, इसी तरह दहशतगर्दी के पर्चे हैं, 22 पर्चे हो गए, क्या मतलब क्या इस बात का? भाई आप चाहते हैं क्या इस मुल्क में? मतलब आप इस मुल्क में चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी किस बात पे हुए हैं? इलेक्शन मुलतवी जो हुए किस बात पे हुए? कहां से लाभ है? सो क्या आप कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इंडिपेंडेंट है? आप कह सकती है अदालत इंडिपेंडेंट है? आप कह सकते हैं नैब इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, या FIA इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, या इस्लामाबाद पुलिस इंडिपेंडेंट है यहाँ पे? अगर नहीं है तो फिर पीछे खड़ा हुआ बंदा नजर आता है, पीछे खड़े हुए बंदे नजर आते हैं, सामने खड़े हुए नजर आते हैं। आप लगातार इस मुल्क में दहशतगर्दी फसादियत फैला रहे हैं। आपने जमहूरियत खत्म कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी। बेशर्मी से आपके यहाँ से आधे मुल्क के साफी छोड़ गए। इस मुल्क का सरमायाकार भाग गया, 45% महंगाई होगी। आपको समझ नहीं आ रही बात की? मुल्क बैठ गया, मुल्क डूब गया। जो जिन्होंने डुबोया है उनको आपने कंधों पे उठाया हुआ है, वो आपके असासा है इस मुल्क के। भाई इस मुल्क का असासा चोर रह गए सारे, इस मुल्क का असासा बदमाश रह गए सारे। ये प्रेशर डेवलप करने के लिए है ना कि हमारे पे इतने ये मुकदमात हैं, 22 मुकदमे ये हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले नहीं सकती, उसका इस्तकाक नहीं है, वगैरह वगैरह। इसलिए अब ये आप प्रेशर बिल्ड करने जा रहे हैं। सो आपके लुब्बे लुबाब यही है कि आप ये करने जा रहे हैं, यही मकसद है। नहीं, प्रेशर वाली बात ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आपके मुलाजम नहीं है, नौकर नहीं है, हम सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, आप सैयद नहीं है और हम कमी नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम अगर बराबर हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ? क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली तलाल, दानियाल, निहाल वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ सेकंड ग्रेड सिटीजन वाला रवैया क्यों है? 70 करोड़ 70% लोगों के साथ आप 15-16 करोड़ लोगों के सामने खड़े होके आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब आप इस मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप को, ईमानदार लीडरशिप को निकालना चाहते हैं। आप इस मुल्क के चोरों को लाके ऊपर बिठा दिया, थोड़ी होगी भाई हमारे साथ। इस मुल्क की इकानमी डूब गई, इस मुल्क की फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये मुल्क डूब गया, ये मुल्क डूब गया, ठीक है। यहाँ की ज़राअत डूब गई, सारा कुछ डूब गया, तो फिर भी आपका जी नहीं भर रहा। चले आपका पॉइंट, आप फिर यूं करें कि एक तरफ से पकड़े मार दें सारों को। चले आपका पॉइंट आबादी कम करे इस मुल्क की। आपका पॉइंट आ गया। ये तो वैसे किसी और की तरफ से ये जो है तजवीज़ आया करती थी कि सबको एक साथ जो है वो मार देना चाहिए, छोड़ें उसको। शाह खावर साहब, मुझे ये बताइए कि लीगली स्पीकिंग जो ये बात बार बार आ रही है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई इस्तकाक नहीं है, क्या कंटेम्प्ट अगर हुआ हो तो फिर भी सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से? पहले ये बता दीजिए, फिर मैं जरा आगे आपकी। देखिए डॉक्टर साहब, आपको बताऊं कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मतलब एकेडमिकली ये क्यों हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। वैसे तो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 204 है जो कि ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस ले सकते हैं और उस पर सजा भी दे सकते हैं, लेकिन वो दे सकते हैं मुरवजा कानून के मुताबिक। इस वक्त जो मुरवजा कानून है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 5 ऑफ 2003 है, जिसकी सेक्शन 4 ये कहती है कि सुपीरियर जुडिशरी जो है या वो कब कॉग्निजेंस ले सकती है। उसमें एक कॉग्निजेंस लेने का या जुरिस्डिक्शन अस्यूम करने का एक कंपोनेंट ये है कि अगर उनकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की मुबैना तौहीन हुई हो। तो उसकी वजह ये है कि जो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के किसी जुडिशल ऑफिसर की तौहीन होती है तो उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो कंटेम्प्ट का नोटिस किसी को दे सके। तो ये ऑर्डिनेंस ने महसूस किया कि एक जुडिशल ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, उनकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, उनको जो है